So welcome back to AS Group. My name is Amir and I'm your host for today's quiz. ये है आपकी क्विज नंबर 49 and I hope so कि आपने पहले की क्विजेस को कंप्लीट कर लिया है. As usual, घड़ी में बजा है ठीक रात का 8 and I'm here to share new 15 questions with you as I promised. ये क्विज लेटेस्ट ट्रिपल सी एवं ओ लेवल में आए हुए क्वेश्चंस पे बेस्ड है. चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विच वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज. तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा. बाय विच सेपरेट फाइल नेम्स एंड एक्सटेंशंस. जो भी फाइल के नाम और एक्सटेंशंस होते हैं उनके बीच में क्या होता है जो उनको अलग अलग करता है. एक डॉट का सिंबल, एट द रेट का सिंबल, हैश या डॉलर. सवाल है कौन सी चीज है जो फाइल के नाम को उसके एक्सटेंशन से अलग करता है, सेपरेट करता है. तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. सही जवाब है डॉट. और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए था, क्योंकि जितने भी फाइल्स आप सेव करते हैं तो लास्ट में डॉट करके कभी जेपीईजी, कभी जीआईएफ, कभी .doc ऐसे ही आता है. चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन नाउ. व्हाट इज यूज ऑफ फोल्डर्स इन अ कंप्यूटर. एक कंप्यूटर में हम फोल्डर्स क्यों बनाते हैं, इसका काम ही क्या है. फाइल्स को नाम देने के लिए ऑप्शन ए. इस चीज को इंश्योर करने के लिए आपका कंप्यूटर प्रॉपरली स्टार्ट हो. सारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज तरीके से डिस्क में रखने के लिए, या फिर फाइल्स की टेबल्स को एलोकेट करने के लिए. आपके हिसाब से फोल्डर्स क्यों बनाए जाते हैं. तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. The right answer is organize the files. Now I don't think so इसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए. If you have ever used computer system or a mobile phone, you would have definitely created a folder. What was the main motto? Why have you created the folder? You have created the folders just to place the files, to put them in a properly organized way. चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर. Next question is in your screen now. Which of the following is a Linux command? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं आपके विंडोज, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं आपके यूनिक्स, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लिनक्स. सवाल है जो दिए हुए ऑप्शंस हैं इनमें से लिनक्स की कमांड कौन सी है. लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आई डोंट थिंक सो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए. CHMOD, CURL, DF, ये सारी की सारी. तो आपके हिसाब से इनमें से लिनक्स की कमांड कौन सी है. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. राइट आंसर इज ऑल एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी. मैंने पहले ही बता दिया था आपको. चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा. व्हाट इज द रिटर्न मेल सेंड टू द सेंडर. किसी सेंडर को कोई मेल सेंड की गई, सेंडर जब कोई मेल सेंड करता है और किसी कारणवश वह मेल वापस आ जाती है, शायद टारगेट के पास पहुंची ही नहीं है, तो ऐसे में उस मेल को क्या कहा जाता है. बैंक मेल, बाउंस्ड मेल, रिटर्न मेल या स्पैम. सवाल बताता हूं, आपने कोई मेल किसी को सेंड की, ईमेल एड्रेस गलत हो गया होगा या कोई कारण था जिसकी वजह से वह मेल सामने वाले को पास नहीं पहुंची, तो वो रिटर्न होकर आपके पास वापस आ जाएगी. अब जो वापस आएगी उसको आप क्या कहेंगे. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
सही जवाब है बाउंस्ड मेल। जी हाँ, जब कोई मेल सामने वाले के पास ना पहुंचे, रिटर्न होकर आपके पास आ जाए, उसे बाउंस्ड मेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांट द सीड्स ऑफ इंटरनेट वाज, वो पहला नेटवर्क जिससे आपके इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई थी, बीज डाला जिसने इंटरनेट का, उसे क्या कहा जाता है? NSFNET, VNET, ARPANET या ए और बी दोनों? सवाल था इंटरनेट की शुरुआत हुई, नेटवर्क की शुरुआत हुई, वो सबसे पहला नेटवर्क क्या था? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। The right answer is ARPANET, Advanced Research Project Agency and Network. This is the first network. चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। What should be enabled to send and receive email from a person? अगर आपको किसी को मेल सेंड करना है या रिसीव करना है, तो उसमें से क्या आपके सिस्टम पे इनेबल होना चाहिए? नेटवर्क इनेबल होना चाहिए, लैन इनेबल होना चाहिए, इंटरनेट इनेबल होना चाहिए या मैन इनेबल होना चाहिए? तो मेल्स को सेंड या रिसीव करने के लिए क्या होना चाहिए? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। मुझे लगा ये जवाब काफी आसान होगा आपके लिए। इजीली आप बता सकते हैं बिना इंटरनेट के कुछ नहीं होता, तो इंटरनेट तो इनेबल होना चाहिए, तभी आपकी मेल सेंड होगी। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर डेटा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, डेटा मॉड्यूलेटर या इनमें से कोई नहीं? आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। चूंकि यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो नो एक्सप्लेनेशंस। राइट आंसर इज मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। SMTP यूज्ड, ना पता हो बता दूं, SMTP एक प्रोटोकॉल है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। सवाल है SMTP का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ऑप्शन ए था मेल्स को डाउनलोड करने के लिए, ऑप्शन बी था टाइम को एक्सेस करने के लिए कि मेल आया कब या गया कब, मेल्स को सेंड करने के लिए SMTP का यूज होता है, या इनमें से कोई नहीं। आई नो दिस इज गोइंग टू बी लिटिल बिट टफ, बट मैं एक्सप्लेनेशन तो हमेशा की तरह के बाद में आपको दूंगा ही दूंगा। पहले आप अपना आंसर सेंड करिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सेंडिंग पे द करेक्ट आंसर इज। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मेनी फ्रेंड्स कैन अ फेसबुक हैव? फेसबुक में आप कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं? 256, 1000, 5000 या कोई लिमिट नहीं है? फेसबुक में आप कितने भी फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। द राइट आंसर इज 5000। फ्रेंड्स अलग होते हैं, फॉलोअर्स अलग होते हैं। तो अगर आप फॉलोअर्स को फ्रेंड्स से रिलेट कर दें तो आप कह देंगे नो लिमिट, बट यहां पर बात फ्रेंड्स की गई है, आपके फ्रेंड लिस्ट की गई है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। मैप्स IP एड्रेसेस विद द डोमेन नेम्स ऑफ साइट्स। किसी वेबसाइट का एक IP एड्रेस है जो कि हर एक के बस की नहीं है याद करना।
तो उसको एक डोमेन नेम से जोड़ देता है। जो जोड़ता है इसको कहते क्या है? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, टीसीपी/आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सवाल तो फिर से सुन लीजिए। कोई वेबसाइट है जिसका एक वेब एड्रेस होगा, वह वेब एड्रेस बेसिकली आईपी में होता है, लाइक 10.0.0.4। ये किसी को याद नहीं रहता, तो हम लोग बनाते हैं kanpuruniversity.org, जो कि यूआरएल है। ये करता कौन है सब कुछ? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। सही जवाब है डोमेन नेम सिस्टम। खुद ही बता रहा है, डोमेन नेम सिस्टम नाम देता है, डोमेन देता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएमपी? एमएमपी का फुल फॉर्म क्या है? मोदी मिशन प्रोजेक्ट, मोड मिशन प्रोजेक्ट, मिशन मोड प्रोजेक्ट, या इनमें से कोई नहीं। सवाल है आपका एमएमपी का फुल फॉर्म क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज मिशन मोदी प्रोजेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सी है जो नेटवर्क की टोपोलॉजी है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क, बस मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। सवाल है इनमें से नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। द राइट आंसर इज बस। बाकी आपके नेटवर्क हैं, यह नेटवर्क टोपोलॉजी है। अगर ना जानते हो तो बता दूं, टोपोलॉजीज आर द फिजिकल लेआउट हाउ द सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड। कंप्यूटर को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो फिजिकली कैसे देखने में लगते हैं, इसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। जिसमें आपका रिंग आता है, बस आता है, स्टार आता है, मेस आता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क्स भी बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Whose part is हॉटमेल? हॉटमेल किसका हिस्सा है? किसने बनाया है हॉटमेल? गूगल ने, याहू ने, गॉफर ने, या माइक्रोसॉफ्ट ने? हॉटमेल किसने बनाया है, किसका हिस्सा है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। द राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे एक ईमेल आईडी बनाएंगे तो वह आपकी या तो @outlook.com से बनेगी या @hotmail.com से बनेगी। तो सही जवाब था माइक्रोसॉफ्ट। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हु इज द फादर ऑफ WWW एंड W? WWW का फादर कौन है, किसे कहा जाता है? टिम्थी जॉन बर्नर ली, यानी टिम्स जॉन्स बर्नर ली, चार्ल्स बेबेज, मार्क एंडरसन, एरिक बिना। तो आपके हिसाब से WWW का फादर किसे कहा जाता है? अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। द राइट आंसर इज टिम जॉन बर्नर ली। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एजुकेशन फॉर्म। कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो इसका जो चैनल मतलब इसका जो वेबसाइट होगी, इसका जो डोमेन नेम होना चाहिए किस पे होना चाहिए?
.com पे, .mil पे, .edu पे, या नन ऑफ दिस। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे .com है, google.com या flipkart.com। ऐसे आपने किसी में .in देखा होगा, .org भी देखा होगा। सवाल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या होना चाहिए लॉजिकली, तो आपको इनमें से चुनना है। फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। द राइट आंसर इज EDU। जी हाँ, एजुकेशनल है तो EDU होना चाहिए, कॉमर्शियल होता तो कॉम होता। तो इस तरीके से आपकी 49 क्विज आज यहीं पे समाप्त होगी। 15 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूं ये क्विज पसंद आई होगी। अपने नामों को प्लीज कमेंट कर दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक ना किया हो। कल ठीक रात 8 बजे मैं फिर से मिलूंगा नए 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।